पिछले सबक में हमने एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा। आज हम एडोब शॉप में मौजूद फ़िल्टर्स के बारे में सीखेंगे। तो फ़िल्टर किसे कहते हैं? फ़िल्टर कहते हैं कि किसी भी शय में से मखसूस अज्जा को अलग कर देना। जैसे कि पेट्रोल को फ़िल्टर किया जाता है, साफ़ पेट्रोल आपको मुहैया किया जाता है, उसके जो फालतू अज्जा है नुकसानदेह अज्जा है उनको अलग किया जाता है। पानी आप जानते हैं इसके लिए फ़िल्टर्स और फ़िल्टर मशीन होती है, उसमें से मखसूस जिस्म को नुकसान देने वाले अज्जा को अलग किया जाता है और साफ़ पानी आपको मुहैया किया जाता है। इसी तरह खाने का तेल है या बहुत सारी अशिया उनको हत्ता कि मोटरसाइकिल व्हीकल्स में भी फ़िल्टर इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह जो एडोब फ़ोटोशॉप को मशहूर करने वाली बात है उसमें से एक फ़िल्टर का इस्तेमाल कर लेना भी है कि फ़िल्टर के ज़रिए से हम अपने जो है तस्वीर को बहुत सारे जो है अंदाज़ लागू कर सकते हैं और उसकी पूरी शक्ल भी बदली जा सकती है। तो चलते हैं सबक की तरफ। इस मकसद के लिए यहाँ पर कोर्स में मौजूद जो फाइल्स हैं, तो यहाँ पर फ़िल्टर्स का नाम से एक फ़ोल्डर है, इसमें जाते मैं फ़िल्टर्स की फ़ाइल को खोल लेता हूँ। हमारे इस डिज़ाइन में जो है दो लेयर्स हैं, दो जो है तस्वीर मौजूद हैं। एक रास्टर इमेज लेयर है और दूसरी स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर है। हम इनके बारे में तफसीली पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ऊपर मेन्यूज़ में मौजूद फ़िल्टर की मेन्यू से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर के मेन्यू को जब मैं जैसे ही दबाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे फ़िल्टर्स और उसके फ़िल्टर्स के जो तरीक़ाकार है और ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो मैं दाएं जानिब मौजूद लेयर्स में लेयर्स को अगर देखूँ तो रास्टर में जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर मौजूद है। अब जिस डिज़ाइन को मुझे फ़िल्टर लागू करना है तो मुझे उस लेयर को पहले मुंतखब करना पड़ेगा, या मैं उस इमेज पर भी क्लिक करूँ तो लेयर मुंतखब हो जाती है। जैसे कि रास्टर इमेज लेयर और उसको मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो ये लेयर मुंतखब हो चुकी है। बाद में मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर के भी जो है डिज़ाइन को तस्वीर को मैंने ये फ़िल्टर लागू करना है। तो पहले मैं जो शुरू करता हूँ रास्टर इमेज लेयर से, मैं इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ। ज़ूम इन करने के लिए हम ऑल्ट के बटन को दबाते हुए स्क्रॉल माउस को अप करेंगे तो ये क्या होगा कि ये ज़ूम इन होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इसके बाद जबकि मेरी लेयर मुंतखब है, मैं फ़िल्टर पर जाते हुए फ़िल्टर गैलरी के जो ऑप्शन है हमारे पास, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास फ़िल्टर गैलरी का एक पॉपअप आ चुका है और पॉपअप एक छोटी सी जो है ना विंडो को कहते हैं। तो यहाँ पर दाएं जानिब बहुत सारे फ़िल्टर्स मौजूद हैं और उनकी कैटेगरीज़ बना दी गई हैं। हर कैटेगरी को मैं जब खोलता हूँ तो उसके अंदर मज़ीद बहुत सारे फ़िल्टर्स मौजूद हैं। ये देखिए आप, और जिस भी फ़िल्टर पर मैं जाके क्या करता हूँ माउस का क्लिक करता हूँ तो वो फ़िल्टर यहाँ पर हमें प्रीव्यू के तौर पर लागू हुआ नज़र आता है। ये भी उस तस्वीर को लागू नहीं हुआ। तो अगर मैं मुख्तलिफ़ तरह के जो फ़िल्टर्स उन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि इमेज की पूरी शक्ल बदल चुकी है। तो ये वो फ़िल्टर की ताकत थी जो कि एडोब फ़ोटोशॉप को नुमायाँ बनाती है। जैसे ही मैं किसी फ़िल्टर को मुंतखब करते हुए जबकि मैं उसको मुंतखब कर लूँ और इसके दाएं जानिब में मौजूद मज़ीद इसके ऑप्शन आते हैं हमारे पास, इनको भी तब्दील कर सकते। तो हर फ़िल्टर का अपना ऑप्शन होता है और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जबकि ये जो लिस्ट आ रही है इसी लिस्ट के अंदर मौजूद जो फ़िल्टर्स हैं वही वन बाय वन एक एक करके वो उसकी लिस्ट के अंदर भी आ रहे हैं। मैं यहाँ से भी ये तब्दील कर सकता हूँ। अगर आप फ़िल्टर का नाम जानते हैं जो आपने लागू करना है तो आप यहाँ से भी मुंतखब कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसके ऑप्शंस के अंदर तब्दीली करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके जो फ़िल्टर है इसका जो फ़िल्टर लागू हो रहा है उसको भी ये तब्दीली जो है ना लागू होती जा रही है।
अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये हम देखेंगे ये फ़िल्टर हमारे इस इमेज पे लागू हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मुख्तलिफ़ तरह के फ़िल्टर जो है इसी एक ही तस्वीर को लागू करूँगा। तो उस मकसद के लिए मैं कंट्रोल Z की मदद से अपने इस फ़िल्टर को जो मौजूदा मैंने लागू किया है अनडू करता हूँ। इसके बाद फ़िल्टर में आते हुए मैं ब्लर के अंदर जाते हुए यहाँ पर गाशियन ब्लर और बहुत सारे और ब्लर भी मौजूद है को मुंतखब करता हूँ और इसका जब प्रीव्यू देखा जाए, जबकि प्रीव्यू का ये चेक बॉक्स ऑन है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेडियस को बढ़ाता हूँ तो जो हम देखते जाएंगे कि हमारे इस इमेज को ये ब्लर का जो असर वो लागू होता जाता है। ब्लर कहते हैं धुंधले को, कि किसी चीज़ को धुंधला पाल कर देना। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये जो असर है इस पर लागू हो चुका है, लेकिन मुझे इसको अनडू करना है ताकि मैं अगला जो है इफ़ेक्ट फ़िल्टर इस पर लागू कर सकूँ। कंट्रोल Z की मदद से मैंने इसको अनडू किया। इसी तरह फ़िल्टर में जाते हुए शार्पन है और यहाँ पर शार्पन मोर है। शार्पन मोर आप देखें कि अगर आपने गौर से देखा कि इसके किनारों को इसने मज़ीद शार्प कर दिया, तेज़ कर दिया है, जबकि कोई पॉपअप ऑप्शन के साथ नहीं है। ये एक दफ़ा क्लिक का जो है ना असर है जो उसी वक्त लागू हो जाता है। कंट्रोल Z करूँ तो आप गौर से देखिएगा कि इसके किनारे किस तरह थोड़े से ब्लर अपनी असल हालत में आ चुके हैं। इसके बाद मोज़ेक का या बहुत सारे और जो है ना हमारे पास वो जो है असर आ रहे होते हैं, वो आप लागू कर सकते हैं। पिक्सलेट के अंदर जाते हुए मोज़ेक का एक इफ़ेक्ट है, वो मैं अगर लागू करूँ तो आप देखें कि जैसे वो पिछले सबक में मैंने आपको बताया था कि रास्टर इमेज को मैं जब जूम करता जाऊँ तो उसके पिक्सल फटते जाते हैं, तो ये काम इसके साथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, एक पिछले सबक में हमने कलर एडजस्टमेंट पढ़ी, उसमें हमने रास्टर इमेज को जो है ना जब कोई असर लागू किया तो हमने देखा कि अब हम उसको अनडू नहीं कर सकते थे। बिल्कुल इसी तरह जब किसी तस्वीर को, जबकि वो रास्टर टाइप की तस्वीर हो, हम फ़िल्टर लागू करें तो अब हम उसको अनडू नहीं कर सकते। ये बराह रास्त जाके उस तस्वीर को इफ़ेक्ट लागू हो जाता है। तो उसका यही तरीका है कि हम कंट्रोल Z या अनडू जिसे कहते हैं, कंट्रोल Z की मदद से उसको अनडू कर ले। लेकिन अगर आपने कोई फ़ाइल सेव कर ली, बंद कर ली, उसके बाद दोबारा खोली तो अब अनडू भी नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी लेयर्स की जो है ना कापी ज़रूर रखें। डुप्लिकेट कैसे करना होता है, लेयर के ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर एक डुप्लिकेट का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, इसको डुप्लिकेट कर ले तो वो लेयर डुप्लिकेट हो जाती है। फिर ताकि आपको अगर जो फ़िल्टर पसंद नहीं है तो वो जो फ़िल्टर आपको पसंद है नहीं है तो उसको लेयर का हमारा इमेज का जो ज़ैल है वो ज़ाया नहीं हो। इसके बाद हम आते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर की तरफ। तो अब हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर को जो है ये फ़िल्टर लागू करने हैं। तो इस मकसद के लिए या इमेज पे क्लिक करें या इस लेयर को मुंतखब कर लें जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तस्वीर की लेयर है। अब मैं फ़िल्टर में जाते हुए, ब्लर में जाते हुए गाशियन ब्लर अगर इसको लागू करूँ और इसी तरह फ़िल्टर में जाते हुए फ़िल्टर गैलरी की टेक्सचर में जाते हुए स्टेन ग्लास का एक फ़िल्टर है, इसको मैं मुंतखब करूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को 2, 2 और 1 रख दूँ और ओके करूँ तो आप दाएं जानिब लेयर के नीचे में देखेंगे कि कुछ और सब लेयर्स बनती जा रही है। ये क्या है, ये वही है कि जो फ़िल्टर हमने लागू किए थे उन फ़िल्टर जो है ना वो इसकी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की सब लेयर के तौर पर आते जा रहे हैं। और ये अगर मैं इसके साथ जो बने हुए आंख के आइकन को क्लिक करता हूँ तो हम देखेंगे कि जो इफ़ेक्ट हैं वो जो लागू हुए थे वो हमें ख़त्म हो गए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो रास्टर इमेज में जब हमने फ़िल्टर लागू किया तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जबकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जब हमने फ़िल्टर लागू किया तो ये इसके सब लेयर के तौर पर आ रहा है और हम इनको छुपा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं।
तो यही फ़र्क है दोनों के दरमियान में, जबकि हमने रास्टर इमेज को फ़िल्टर लागू किया और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को फ़िल्टर लागू किया कि वहाँ पर हम तब्दीली नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम तब्दीली भी कर सकते हैं और किसी फ़िल्टर को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर फ़िल्टर में मैं डबल क्लिक करता हूँ तो उसको मैं तब्दील भी कर सकता हूँ। मिसाल तौर पर मैंने इसके जो है स्टेन ग्लास के फ़िल्टर को जब क्लिक किया तो मैं चाह रहा था इस पर दूसरा फ़िल्टर लागू हो जाए जैसे स्टेन ग्लास का, तो उसको मैं यहाँ से और दूसरे फ़िल्टर को मुंतखब करके ओके को दबाते हुए उसको तब्दील भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट इनके साथ काम करें, ताकि अगर आपका कोई फ़िल्टर आपने लागू किया आपको पसंद नहीं आया, फ़ाइल क्लोज़ होगी, तो आपने बाद में जब देखा तो उसमें तब्दीली करनी थी तो रास्टर इमेज नहीं है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अब आप इस पर आसानी से तब्दीली कर सकते हैं। तो आपने खूब जो है रास्टर इमेज पर भी और स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर भी फ़िल्टर के मशक कर लेनी है, ताकि आपको अच्छी तरह इन दोनों के दरमियान में फ़र्क मालूम हो जाए और ज़हन नशीन हो जाए। तो अब तक हमने जो है कलर एडजस्टमेंट और इसी तरह एडजस्टमेंट लेयर और आज फिर फ़िल्टर के बारे में सीख लिया।